नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत क्या है, अरस्तू ने अनुकरण के कौन कौन से प्रकार माने हैं और अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से किस प्रकार से भिन्न है। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले अरस्तू के परिचय के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। अरस्तू यूनान के महान दार्शनिक थे, यानी यूनान के रहने वाले थे और यूनान के दार्शनिक थे अरस्तू। इनका समय 384 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, यानी इनका जन्म 384 ईस्वी पूर्व में हुआ था और मृत्यु इनकी 322 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ये प्लेटो के शिष्य तथा सिकंदर के गुरु थे, यानी अरस्तू के गुरु का नाम था प्लेटो और इनके शिष्य का नाम था सिकंदर। अरस्तू के दो प्रमुख ग्रंथ हैं। वैसे तो इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं, लेकिन दो प्रमुख ग्रंथ हैं इनके, पेरिपेजियोटिकेस तथा वसीयतनामा। ये इनके दो ग्रंथ हैं। दोनों ग्रंथों का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत क्या है। अनुकरण को यूनानी भाषा में मिमेसिस कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको इमिटेशन कहते हैं और इसी इमिटेशन का हिंदी अनुवाद है अनुकरण। अरस्तू से पहले यानी सबसे पहले प्लेटो ने अनुकरण पर विस्तार से विचार किया है। प्लेटो के द्वारा सर्वप्रथम अनुकरण सिद्धांत पर विचार किया गया। उनके अनुसार यानी प्लेटो के अनुसार कला अनुकरण का अनुकरण है और सत्य से 3 गुना दूर होता है। यानी प्लेटो का मानना था कि हमारे मस्तिष्क में जो विचार पैदा होता है वही सत्य होता है और ये जगत जो है उसी विचार का अनुकरण है और कलाकार जिन चीज़ों का अनुकरण करता है वह उसी अनुकरण का अनुकरण है। यानी विचार सत्य है, जगत उसका अनुकरण है, कला उस अनुकरण का अनुकरण है और इसी कारण जो सत्य से 3 गुना दूर होता है अनुकरण, इसी कारण से अनुकरण सत्य से 3 गुना दूर होता है। आगे बढ़ते हैं। अरस्तू के बाद यानी प्लेटो के बाद उनके शिष्य अरस्तू ने अनुकरण पर विचार किया है। यानी सबसे पहले प्लेटो ने अनुकरण पर विचार किया और उसको अनुकरण का अनुकरण माना और सत्य से 3 गुना दूर माना। लेकिन प्लेटो के बाद उनके शिष्य अरस्तू ने अनुकरण पर विचार किया और प्लेटो से इनके विचार भिन्न थे। प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत में जो कमियां थीं अरस्तू ने उसको दूर किया और एक नए प्रकार के अनुकरण सिद्धांत को लेकर वे आए। अनुकरण के संदर्भ में अरस्तू ने लिखा है, देख लेते हैं क्या लिखा है। अनुकरण पूर्णतः सृजन की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कभी जीवन संबंधी घटना का चयन करते समय यथार्थ और वास्तविक वस्तु में से किसी अभिनव वस्तु का निर्माण करता है। यहाँ अरस्तू कहते हैं कि अनुकरण जो है सृजन की एक प्रक्रिया है, यानी अनुकरण जो है सृजन है, किसी चीज का हूबहू नकल अनुकरण नहीं है। अनुकरण क्या है? सृजन है। इससे नए प्रकार के वस्तु का निर्माण होता है। आगे कहते हैं कि यथार्थ और वास्तविक वस्तु में से, यानी जो वस्तु यथार्थ है, वास्तविक है, अनुकरण के माध्यम से कवि या कलाकार उसमें से किसी अभिनव वस्तु का निर्माण करता है, नए प्रकार के वस्तु का निर्माण करता है। नए प्रकार का वस्तु का निर्माण इसलिए करता है क्योंकि जो कलाकार होता है, जो सृजनकर्ता होता है, अपने अनुभव के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने कल्पना के माध्यम से इस यथार्थ और वास्तविक वस्तु में बहुत सारी चीजों को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अरस्तू ने वस्तु के उन्नत रूपांतरण को अनुकरण माना है। अरस्तू का मानना है कि वस्तु का उन्नत रूपांतरण ही अनुकरण है, क्योंकि जो जगत है कलाकार उसमें अपनी तरफ से बहुत सारी चीजों को जोड़ करके उसका उन्नत रूपांतरण करता है और उसी को अरस्तू ने अनुकरण माना है। उनका मानना है कि चित्रकार या किसी अन्य कलाकार की तरह कभी भी अनुकर्ता है, यानी जिस प्रकार से चित्रकार या अन्य कलाकार अनुकर्ता हैं उसी प्रकार से कवि को भी अरस्तू ने अनुकर्ता माना है। आगे बढ़ते हैं। उनके अनुसार यानी अरस्तू के अनुसार कवि या कलाकार 3 प्रकार के वस्तुओं का अनुकरण करता है, यानी अनुकरण 3 प्रकार के होते हैं। अरस्तू ने अनुकरण के 3 प्रकार माने हैं। देख लेते हैं तीनों को एक एक करके। पहला है जैसी वे थी या हैं, यानी जो वस्तु जैसी है उसका उसी रूप में कवि या कलाकार के द्वारा अनुकरण कर दिया जाए तो ये पहले प्रकार का अनुकरण हो गया। दूसरा है जैसी वे कही या समझी जाती हैं, यानी जो वस्तु जैसी कही या समझी जाती है उस रूप में अगर उसका अनुकरण किया जाए तो दूसरे प्रकार का अनुकरण माना जाएगा। तीसरा है जैसी वे होनी चाहिए, यानी वस्तु जैसी होनी चाहिए उस रूप में उसका अनुकरण किया जाए, यानी आदर्श रूप में उसका अनुकरण किया जाए। यह अनुकरण का आदर्श रूप होता है जो तीसरा प्रकार है। यह अनुकरण का आदर्श रूप होता है, इसी के तरफ कवि या कलाकार बढ़ने की कोशिश करते हैं
जैसी वस्तु होती है। आगे बढ़ते हैं। अरस्तु ने कला को प्रकृति का अनुकरण माना है। यानी अरस्तु का मानना है कि अनुकरण जो होता है प्रकृति का होता है, प्रकृति के तत्वों का अनुकरण किया जाता है। यानी कला जो है प्रकृति का अनुकरण है, पर उनकी दृष्टि में अनुकरण का अर्थ हूबहू नकल नहीं होता है। यानी अरस्तु ने अनुकरण को हूबहू नकल नहीं माना है। उनका मानना है कि कवि या कलाकार अपनी तरफ से अपने अनुभवों को, अपनी कल्पना को, अपने ज्ञान को उसमें जोड़ता है और नए प्रकार के वस्तु का सृजन करता है। अनुकरण में कवि की भावना व कल्पना का भी योगदान होता है। यानी जब कोई कवि या कलाकार अनुकरण करता है तो अपनी भावनाओं का, अपनी कल्पनाओं का उसमें सामंजस्य लाता है, उसमें अपनी भावना और कल्पना को शामिल करता है ताकि वह वस्तु और बेहतर बन पाए, हूबहू नकल न दिखे, एक प्रकार से सृजन के रूप में उभर कर सामने आए। आगे बढ़ते हैं। यह एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। यानी अरस्तु का मानना है कि अनुकरण जो है एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में प्रकृति के अनेक दोष व अपूर्णता को पूरा किया जाता है। यानी प्रकृति के विभिन्न तत्वों में जो दोष होते हैं, जो कमियां होती हैं, जो अपूर्णता होते हैं, अनुकरण के माध्यम से कवि या कलाकार उसको पूरा करता है। अपने अनुभव के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी कल्पना के द्वारा जो कवि होता है, कलाकार होता है, प्रकृति के अनेक प्रकार के दोषों को पूरा करके अनुकरण करता है और एक नए प्रकार के वस्तु का सृजन करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अरस्तु ने अनुकरण का व्यापक और सूक्ष्म व्याख्या किया है। उनकी दृष्टि में अनुकरण वस्तु जगत का यथावत रेखांकन नहीं है। यानी जिस प्रकार की कोई वस्तु है उसी प्रकार से हूबहू नकल कर देना अरस्तु की दृष्टि में अनुकरण नहीं है। कभी अपनी रचना में वस्तु जगत को जैसी है वैसे प्रस्तुत नहीं करता है, बल्कि उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। यानी अनुकरण की प्रक्रिया में जो कवि होता है, जो कलाकार होता है, जिस वस्तु का अनुकरण करता है उसको अपनी क्षमता के द्वारा उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप समझ पाए होंगे कि अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो से भिन्न है, अरस्तु ने के अनुकरण के कौन कौन से प्रकार माने हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।